थ्योरम्स को देखने से पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसको अप्लाई करने का और उनको समझने के लिए क्लैरिटी आ जाए। तो हमारे पास एग्जांपल की स्टेटमेंट है, लेट जी बी अ रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये मेंशन है, डिफाइन जी फ्रॉम जी टू। अब जी टू हमें पता है कि मैंने आपको जब पिछले रिंग थ्योरी या रिंग एंड मॉड्यूल्स में जो मैं लेक्चर्स कवर करवा रही हूँ आपको, उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि Z1 होता है Z1, Z2, Z3, Z4। ये बेसिकली जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसके सबसेट्स ही होते हैं। अगर हम बात करें Z6 की, तो वो हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपने ये बस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब इस तरह के सेट्स आते हैं Z1, Z2, Z3 अप टू सो ऑन, तो इसमें आपने पॉजिटिव वाली साइड्स को चूज़ करना होता है, ठीक है, पॉजिटिव साइड को। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास Z2 है, इट्स मीन इसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, इन ये दो एलिमेंट्स को कंटेन करता होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 एंड द सेकंड वन विल बी 1। और यहाँ पे होता है Z3, तो मैं लिखती 0 1 2, तो टोटल 3 एलिमेंट्स हो जाते हैं 0 को इंक्लूड करते हुए। अब उसने कहा कि ये जो मैपिंग है आपके पास रिजल्ट तब ऐसा देगी कि फाई ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0 आपको देगी जब आपके पास x कोई इवन नंबर होगा, और 1 आपको देगी जब आपके पास x कोई ओड नंबर होगा। और आप ये फाइंड करें कि ये होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है या नहीं है। बेसिकली हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड करना है। तो केस 1 तो ये है कि हमारे पास जो x है वो इवन है, y है जो वो ओड है, ठीक है। तो ये हमने किस तरह से लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमने जब एलिमेंट वो जो रिंग होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस होती हैं उसमें दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ए और बी, फाइव इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, हमने प्रूव कर ये करना है फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ बी। और हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है फाइव ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ ए डॉट फाइव ऑफ बी। यानी ये हमने कंडीशन प्रूव करनी होती है रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए, और उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास टू एलिमेंट्स वहाँ पे हमने कंसिडर किए थे ए और बी, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिए हैं एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखें उसने एक कंडीशन में बात की है इवन की और एक कंडीशन में बात की है ओड की। इट्स मीन हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक एट अ टाइम इवन हो सकता है, दूसरा एट अ टाइम ओड होगा। तो हमने यहाँ पे केस 1 ये ले लिया कि हमारे पास एक्स जो है वो इवन है, वाई ओड है। अगर एक्स इवन है तो ये कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है कि कोई भी एलिमेंट अगर इवन होगा तो उसका आंसर 0 होगा। उसको फंक्शन के ऊपर जब उसके ऊपर फंक्शन पुट करेंगे, तो मैंने लिख दिया फाइव ऑफ एक्स, क्योंकि फाइव इवन मैंने कंसिडर किया है तो फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू 0। वाई मैंने ओड कंसिडर किया है तो फाइव ऑफ वाई क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखें सेम वैसे ही रिंग होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए मैंने वो दोनों कंडीशंस लिखी हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए वहाँ पे था a प्लस बी, यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, आप ये देखें कि मैंने x को इवन कंसिडर किया हुआ है, y को ओड कंसिडर किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ। x अगर इवन है, लेट्स सपोज इट इज़ 2, y अगर ओड है, लेट्स सपोज इट इज़ 1। तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, जो कि एक ओड नंबर है। मैं आपको मज़ीद एग्जांपल दे देती हूँ। एक्स को मैंने कंसिडर किया है एक इवन नंबर, लेट्स से मैंने इसको ले लिया है 10। वाई है मेरे पास ओड नंबर, लेट्स से मैंने इसको ले लिया है 9। तो इट्स मीन कि मैं 10 प्लस 9 करूँगी तो अगेन ओड नंबर। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि एक्स प्लस वाई, एक्स इवन है, वाई ओड है। जब भी एक इवन और ओड को प्लस किया जाए आंसर ओड ही आता है। अब देखिए, अब मैंने इसके ऊपर करना है फंक्शन अप्लाई। अब मैं अपनी रिंग होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस की तरफ आ रही हूँ। तो उसकी पहली कंडीशन यही थी ना कि फाई आपने अप्लाई करना है एक्स प्लस वाई के ऊपर, यानी ए प्लस बी के ऊपर। तो मैंने फंक्शन अप्लाई किया। फंक्शन जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 0, क्योंकि फाई ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो फाई क्योंकि ये ओड है तो हमें उसने क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है कि जब भी आपके पास आंसर ओड हो, सॉरी टर्म ओड हो, तो फंक्शन अप्लाई करने पर वो आंसर आपको 1 देगा, ठीक है। मैंने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया 1। अब मैं 1 के साथ 0 तो लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। मैंने 0 भी लिख लिया। 1 हमने अभी पीछे अपनी कंडीशन में केस 1 में ये लिखा कि अगर हम एक्स को इवन कंसिडर कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 आएगा, और अगर और कंसिडर कर रहे हैं तो 1 आएगा। तो इट्स मीन मैं लिख सकती हूँ 1 की जगह पे फाइव ऑफ एक्स और 0 की जगह पे फाइव ऑफ वाई। जो भी गिवन कंडीशन है आप पीछे देख लीजिएगा। इसी तरह से एक्स वाई है, अगर मैं एक इवन को एक ओड नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर इवन आता है। एक्स को मैं ले रही हूँ 2
वाई ले रही हूँ 3, 2 3 6, एक्स को ले रही हूँ 5, सॉरी एक्स को ले रही हूँ 8, वाई को ले रही हूँ 7। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक इवन नंबर ही आएगा। अब मैं इसके ऊपर जब अप्लाई करूँगी फंक्शन, तो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि जब भी आप किसी इवन नंबर के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। मैंने 0 लिख लिया। अब 0 के साथ मैं 1 भी मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ता। मैंने 1 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब इस 0 को अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, जो कि हमने केस 1 में पहले ही डिस्क्राइब करके चीज़ें रखी हुई हैं यूज़ करने के लिए, तो 0 को मैं लिख सकती हूँ 5x और 1 को लिख सकती हूँ मैं 5y। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है x इज़ इक्वल्स टू इवन और y इज़ इक्वल्स टू ऑड, तो ये कंडीशन रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो हम ये लिख देंगे सो फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास हमने सबसे पहले कंसिडर किया कि x जो है वो इवन है, y ओड है। अब हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि x और y दोनों ही इवन है। अगर दोनों ही इवन है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों के ऊपर फंक्शन जब अप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 0। ओके, सेम वैसे ही x प्लस वाई करेंगे क्योंकि हमें कंडीशन चाहिए रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो x प्लस वाई इवन को इवन के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इवन को जब इवन के ऊपर जब भी हमने फंक्शन अप्लाई किया हमें आंसर क्या मिला है, 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विच इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन। 0 किया, 0 को मैं 0 प्लस 0 भी लिख सकती हूँ। तो 0 की जगह पे मैंने लिख दिया 5 ऑफ x और 0 अगेन 0 की जगह पे मैंने लिख दिया 5 ऑफ y, इस चीज़ से हेल्प लेके। सेम फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यह जाहिर सी बात है कि जब दो इवन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही आंसर देंगे, प्रोडक्ट उनका इवन ही होगा। और हम जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0, क्योंकि इवन के ऊपर जब भी आप कोई भी फंक्शन अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना है, 0, विच इज़ इट इज़ द कंडीशन मैंशनड इन द क्वेश्चन। 0 को मैं 0 इंटू 0 भी लिख सकती हूँ और 0 को मैंने अगेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग 5 ऑफ x लिख दिया और एक 5 ऑफ y लिख दिया। अब अगर x इवन है, y ओड है, तो b वो रिंग होमोमॉर्फिज्म कंसिडर किए गए हैं। हमने देखी पीछे केस 1 में कि दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो रही हैं। अगेन केस 2 में हमने देखा अगर दोनों ही इवन हो तो होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर x ओड हो जाए और y इवन हो जाए तो क्या फिर भी वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। फिर हम केस 4 देखेंगे कि अगर दोनों ही ओड हो जाएं तो फिर क्या केस बनेगा। तो केस 3 में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि x को मैंने ओड के ले लिया है, y को मैंने इवन ले लिया है। तो x प्लस वाई ओड को इवन में ऐड करेंगे तो हमेशा ओड ही आता है। तो मैं जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करूँगी तो ओड के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आपके पास आंसर 1 मिलेगा, विच इज़ द कंडीशन मेंशन इन द क्वेश्चन। 1 मिलेगा तो 1 को मैं 1 प्लस 0 भी लिख सकती हूँ, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया 5 ऑफ x प्लस 5 ऑफ y। एक कंडीशन तो हो गई फुलफिल। सेकंड कंडीशन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अगर इवन हो, या जाहिर सी बात है कि दो प्रोडक्ट्स जो हैं एक ओड और एक इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इवन आएगा। तो आपने जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया आंसर आ गया 0। 0 को आप 1 इंटू 0 भी लिख सकती हैं और उसके बाद हमने लिख लिया 1 की जगह पे 5 ऑफ एक्स और y 0 की जगह पे 5 ऑफ y। सेम फॉर द केस ओड एंड ओड, ठीक है। तो हम हेंस प्रूफ की जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है फ्रॉम z to z2 स्पेसिफिकली विच इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन, तो वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हुए रिंग होमोमॉर्फिज्म हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं।